हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप दैट ठीक ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने या जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नॉलेज से भरी जो वीडियो है आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लगभग कंप्लीट चैप्टर हमारा हो चुका। तो आज हम बात करेंगे उसका जो लास्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, 10th क्लास में जो अपना बेसिक जो चीज होती है, ठीक है, या 9th क्लास में आपने कोरोजन पढ़ लिया। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना होता है। ठीक है, गलना किस चीज का। कोरोजन में जैसे हमारे पास नाम आएगा रस्टिंग का, रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना। और कोरोजन क्या होता है? किसी से गलना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन होता क्या है। तो द सरफेस ऑफ सम मेटल्स corroded when they are exposed to moist air for a long time। कि क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो गल जाती है। corroded क्या होता है? गलना। ठीक है, तो उनकी सरफेस है वो गल जाती है। कैसे? जब वह संपर्क में आते हैं मोइस्ट एयर के। अब आपको मैं बात बताऊं कि मोइस्ट एयर क्या होती है कि ऐसी एयर जिसके अंदर नमी प्रेजेंट है, यानी कि पानी की जो वेपर्स आप बोल सकते हो जिसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसे हम नमी कहते हैं, नमी युक्त हवा कहते हैं। तो अगर उसके संपर्क में कोई मेटल आता है तो उसका सरफेस क्या होने लगता है? गलने लग जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई लंबे समय तक के लिए। ठीक है, अगर कोई मेटल का जो कोई ऑब्जेक्ट है अगर लंबे समय तक मॉइस्ट एयर के संपर्क में रहेगा तो वो कोरिड होने लगेगा, जंग लग, उसके मतलब कि गलने लग जाएगा। उसके बाद में इसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका जो हमारे पास 3 पार्ट है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या कुछ होता है, सभी हम पढ़ेंगे बारी बारी। अब देखिए तो कोरिजन समझ में आ गया सभी को कि कोई मेटल ऑब्जेक्ट किसी कोई भी हो, हाईली रिएक्टिव हो या नॉन रिएक्टिव कैसा भी हो, अगर हम उसको लंबे समय तक के लिए मोइस्ट एयर के संपर्क में रख देंगे तो गलने लग जाएगा, जिसे हम कोरोडेड बोलते हैं। ठीक है, उसे हम पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ओके, उसके बाद में सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब सिल्वर को जब नमी युक्त हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की जो परत है, कोटेड बोलते हैं इसको, वो कोटिंग जमा हो जाती है उसके ऊपर, है ना। सिल्वर को मॉइस्ट एयर के संपर्क में लाया जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग जमा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म ए ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अब जब कॉपर की बात आती है तो कॉपर को संपर्क में लाया जाता है किसके? मोइस्ट एयर के, जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मोइस्ट एयर है। ठीक है, किसकी नमी युक्त एयर है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो उसके संपर्क में जब कॉपर को लाया जाता है तो वो क्या करती है भाई? कुछ ना कुछ तो करेगी। ठीक है, तो वो अपने ऊपर एक हरे कलर की परत जो है किसकी होगी? कॉपर कार्बोनेट की जो परत है ग्रीन कलर की, वो अपने ऊपर जमा कर लेगी। ठीक है, उसके ऊपर परत जमा हो जाएगी। किसकी बात है? कॉपर की। अब आयरन पीछे कहां रहेगा? ये भी आएगा। तो आयरन व्हेन एक्सपोर्ट टू मॉइस्ट एयर एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब जब एक लोहे को, आयरन, ठीक है, लोहा होता है जो, ठीक है, उसको जब हम मॉइस्ट एयर के संपर्क में लाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक परत जमा हो जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं? आम भाषा में आप जर बोलते हो जिसको, जिसे जंग बोला जाता है। वैसे रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना होता है। तो उसके ऊपर आपको जंग दिखाई देगी और वो जंग कैसे कलर की होगी? ब्राउन कलर की होगी। ठीक है, तो आज आपने पढ़ लिया इसका कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कुछ एक एग्जांपल आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर है, ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर है, इसके ऊपर भाई ग्रीन कलर की एक फॉर्म जो है परत है वो इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद में आयरन जो है इसका क्या होगा रिएक्शन? तो इसके ऊपर भैया आपको ब्राउन कलर की जो है परत दिखाई देगी जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना। ठीक है, देखिए आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कोरोजन क्या होता है? ये होता है गलना। ठीक है, और रस्ट क्या होता है? जंग लगना। कई बच्चे क्या करते हैं? कोरोजन को क्या बोल देते हैं? जंग लगना बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोरोजन क्या होता है? गलना किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और रस्ट क्या होता है? जंग लगना। अब हम पढ़ेंगे कि अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, किसको? कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसको ध्यान से समझना। और रही नोट्स की बात आपकी, तो अभी तक हमने आपको 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है इसके जितने भी आपको हमने वीडियो अवेलेबल करवाई है अलग अलग टॉपिक की, टॉपिक वाइज, तो आप उनको उतार सकते हो क्योंकि हमने नोट्स के हिसाब से आपको लिखवाए हैं सारे। जैसे आपका ये नोट्स ही हो गया, कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, तो आपके 3 लाइन आंसर की बन गई।
नोट्स बन गया। फिर एग्जाम्पल इसके ये हो जाएंगे आपके पास। तो आपको हम नोट्स भी साथ ही साथ कराते चल रहे हैं और उनको समझाते भी आपको साथ के साथ चल रहे हैं, तो आप इनको नोट्स के रूप में उतार सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अब इनमें आपसे को पूछे कि जो कोरोजन होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, मतलब वो किससे हो रहा है, तो हर बात पे क्या चीज आ रही है हमारे सामने, मॉइस्ट एयर सामने आ रही है, यानी कि नमी युक्त जो हवा होती है उसी से कोरोजन होता है। देखिए जो हमारा सिल्वर जो है ये रिएक्शन क्या है, वो भी भाई मॉइस्ट एयर के साथ मिलने पर ही किया है। ठीक है, हमारा कॉपर आता है, ये भी मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वहां पे मॉइस्ट एयर होगी तभी होगा। आयरन की बात आती है तो ये भी मॉइस्ट एयर के संपर्क में आता है तभी इसमें कोरोजन होता है, जंग लगना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा कोरोजन होता है उसका जो मेन मीडियम होता है वो क्या होता है, मॉइस्ट एयर। ठीक है भाई, इसको आप ध्यान रखना कि मॉइस्ट एयर होती है, यही मेन होता है मीडियम जंग लगने को स्टार्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया शायद, आई होप दैट समझ में आ गया होगा। अब इसका पढ़ेंगे हम प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन को हमें हटाना है, अब हम कैसे कैसे क्रियाएं करेंगे या कोई प्रोसेस लगाएंगे कि हमें किसी भी मेटल्स को या कुछ भी हो, नॉन मेटल या मेटल, उसको हमें जंग लगने से बचाना है तो कैसे उपाय कर सकते हैं हम, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, देखिए बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, या तो हम कोई भी हमारे पास मेटल का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम पेंट कर दें। ठीक है, जो हम आमतौर पर करते भी हैं पेंट करके। ठीक है, या तो हम पेंट कर देंगे या उसको ऑयलिंग, ठीक है, ऑयलिंग जानते हो ना आप सभी, या उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। इनसे हम बचाव कर सकते हैं उसके ऊपर जंग लगने से। ठीक है, उसको गलने से हम बचा सकते हैं, या तो पेंट करके या उसके ऊपर ऑयल का जो है परत चढ़ाकर, ठीक है, या फिर ग्रीस लगा के उसके। ठीक है, अगली देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस है, ये देखिए गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। ठीक है, इसमें जो ये तीन जो है गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग, ये तीनों एक ही है, तो हम गैल्वेनाइजेशन को समझ लेंगे, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अलॉय की बात करेंगे वो हमने यहाँ पे आपके लिए अलग लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, कि हमारे पास देख क्या होता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि एक प्रकार का मेथड होता है जिसे हम प्रोटेक्ट करने, सुरक्षा करने किसकी, स्टील और आयरन की, किससे, रस्ट से, कि भाई स्टील और आयरन को हमें बचाना है जंग लगने से। तो हम उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, उनके ऊपर एक पतली चादर चढ़ा देंगे जिंक की, जो क्या है, पतली चादर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टील और जो लोहे के जितने भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम जिंक की एक थिन लेयर चढ़ा देंगे जिससे उनके ऊपर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि ये तीनों एक जैसे कैसे हैं, देखिए गैल्वेनाइजेशन में हम परत चढ़ाएंगे किसकी, जिंक की परत चढ़ाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्रोम जो बच गया इसके ऊपर हम प्लेट चढ़ाएंगे क्रोमियम की। ठीक है, और हमारे पास एनोडाइजिंग जो बच गया इसके ऊपर हम प्लेट चढ़ाएंगे एल्यूमिनियम की। तो इसके ऊपर क्रोमियम की परत हमने चढ़ानी है, किससे बचाने के लिए, रस्ट लगने से, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए। और एनोडाइजिंग पे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की परत चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस अपने सेम होते हैं, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में हम किसकी परत चढ़ाएंगे, जिंक की, क्रोम प्लेटिंग में हम किसकी परत चढ़ाएंगे, क्रोमियम की, और एनोडाइजिंग में किसकी परत चढ़ाएंगे, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। ठीक है, इनको आप उतार लीजिए अपने पेज के ऊपर साफ साफ। ठीक है, बच गया हमारा अलॉय। जी देख क्या होता है अलॉय, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। समझ में आया कि ये एक मिक्सचर होता है। ठीक है, किस किस का मिक्सचर हो सकता है, दो मेटल्स का, किसका, दो मेटल्स का, या एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है। समझ में आया कुछ, ये कह रहा है अलॉयज में क्या होता है कि या ये मिक्सचर होगा किस किस का, या तो दो मेटल्स का या फिर एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स का मिक्सचर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आयरन पे हम जंग लगने से उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर कार्बन मिला देंगे, कितना 0.05%। ठीक है, 0.05% हम उसके अंदर कार्बन मिला देंगे जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। ये अलॉय के अंदर काम आता है। ठीक है बेटा, और बच गया स्टील अपना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयरन प्लस निकल और निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, इनका हम दोनों का मिक्सचर कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, उसको जंग लगने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोसेस है, जंग कैसे लगती है वो भी हमने आपको समझा दिया, और जंग को लगने से कैसे बचा सकते हैं वो भी हमने आपको समझा दिया। तो इसके साथ ही हमारे 10th क्लास के
थर्ड चैप्टर के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट चैप्टर की आपके पास सही समय पर पहुंच जाए, ठीक है। और जो भी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, तो घबराए नहीं बिल्कुल भी, कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख दें, हम आपको वो टॉपिक फिर से समझाएंगे। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम आपको समझाएंगे बिल्कुल वो टॉपिक, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो समझ में अगर आ गया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।